दोस्तों, ऐसा आपने भी सुने होंगे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वही होता है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना भी एक कला है, लेकिन यह जितना पढ़ने और सुनने में सरल लगता है उतना ही कठिन काम है। मौन रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मौन रहने से अनेकों नुकसान भी हैं, लेकिन सही जगह पर चुप रहने के कुछ ऐसे लाभ भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने और जवाब देने की आदत वाले होते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में जीवन को सुखी और सरल बनाने के लिए कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य जी ने ऐसे 10 जगहों के बारे में बताए हैं जहां हमें हमेशा मौन रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन जगहों पर चुप रहने वाला मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 जगहों पर इंसान गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से वो 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताए हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा मौन रहना चाहिए। यदि कहीं पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उनके बीच में अपना हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में बोल दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए उचित यही होगा कि झगड़े वाले स्थान में मौन रहें। दूसरा, जहां कोई अपनी तारीफ स्वयं ही कर रहा हो वहां मौन रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस जगह में लोग स्वयं की तारीफ स्वयं से ही कर रहे होते हैं तो ऐसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही अगर किसी जगह पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हों तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर बोलने से व्यक्ति का अपमान ही होता है। साथ ही वे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा मौन ही रहना चाहिए। तीसरा, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो भी आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको चुप रहकर केवल उसकी बात सुनना चाहिए। वहाँ पर अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। इसलिए उचित यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। दोस्तों, अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपको किसी घटना या स्थान की अधूरी जानकारी है तो उस समय आपके लिए मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। अधूरा ज्ञान आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या फिर किसी मुसीबत में डाल सकता है, या फिर आपके द्वारा दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको दूसरे व्यक्ति को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो तो आपको मौन रहना चाहिए। जब आपको यह मालूम हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं ही चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर केवल पछताना ही पड़ेगा। छठवां, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त कर रहा हो तो आपको मौन रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने दुख या परेशानी के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा कर रहा है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद अगर आप कभी अपने ज़िंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं मालूम
कि उस समय क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपका मौन रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। 7वां, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो तो आपको मौन रहना चाहिए। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात से आप पर क्रोधित हो रहा हो, तब आपको उसके सामने चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय अगर आप सब सहकर चुप रहेंगे तो वह खुद ही यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने के जैसा होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8वां, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो तो भी मौन रहना चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपको मौन रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे की स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दे पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 9वां, जब आप बिना चिल्लाए बात न कर पाते हों तो भी आपको मौन रहना चाहिए। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ मौन रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां, किसी के बारे में ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह में ना खोलें और चुप रहें। हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही बोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम और ज़्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, यह आपके कैरियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। ये भी सच है कि हमें अपनी बात को सही जगह पर रखना आना चाहिए, लेकिन इन 10 हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।